2 साल के वरुण गोद में थे और इंदिरा गांधी के सामने हाथ जोड़कर मेनका गांधी खड़ी थी। सोनिया गांधी सब कुछ बहुत करीब से देख रही थी। 40 साल पहले उस दिन ऐसा क्या हुआ था जब आधी रात मेनका गांधी को उनके बेटे के साथ हमेशा के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने घर से निकाल दिया था। उस वक्त मेनका गांधी की उम्र सिर्फ 25 साल थी। उनके पांव कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करेंगी। जब आधा हिंदुस्तान सो रहा था, रात के करीब 11 बजे इंदिरा गांधी ने अपनी सबसे छोटी बहू को ये कहकर घर से निकाल दिया था कि आज के बाद यहाँ आने की कभी भी कोशिश मत करना। मेनका गांधी को इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? मेनका गांधी ने उस किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसे इंदिरा गांधी दुनिया को नहीं दिखाना चाहती थी? मेनका गांधी लखनऊ से उस दिन ऐसा क्या करके लौटी थी जिसके बारे में इंदिरा गांधी को पता चल गया था और वो खुद को नहीं रोक पाई? सोनिया और मेनका गांधी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर हर दिन झगड़ा क्यों हो रहा था? इस रिपोर्ट में सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। 1980 में संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद सब कुछ बदल गया था। संजय गांधी की विरासत राजीव गांधी के हाथों में जा रही थी। इंदिरा और मेनका गांधी के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने लगे थे। 1980 से पहले गांधी परिवार और कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा संजय गांधी की चलती थी। आरोप तो ये भी लगते हैं कि संजय गांधी के विमान हादसे में उनकी मां इंदिरा गांधी का भी हाथ था। इस बात का शक खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जाहिर किया था। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखा है, संजय गांधी के निधन के बाद सोनिया और मेनका गांधी के बीच हर दिन देवरानी जेठानी वाले झगड़े होने लगे थे। इसी बीच इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश दौरे पर गई। इधर मेनका गांधी लखनऊ में अपने समर्थकों के साथ सभा करने पहुंची। इस बात की जानकारी जब इंदिरा गांधी को लगी तो इस कदम को गांधी फैमिली की रेड लाइन पार करने के तौर पर देखा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। सोनिया गांधी भी लगातार मेनका गांधी की शिकायत कर रही थी और इस तरह से धीरे धीरे मेनका को गांधी परिवार से अलग किया जाने लगा। कहते उन दिनों मेनका गांधी अपने पति संजय गांधी पर एक किताब लिख रही थी जिसका टाइटल, कंटेंट और फोटो से इंदिरा गांधी को आपत्ति थी। उन्होंने इसे बदलने के लिए कहा, लेकिन मेनका गांधी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जिस रात मेनका गांधी को घर से निकाला गया, वहां क्या हुआ था, इसकी कहानी अब चलिए आपको बताते हैं। जेवियर मोरो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब इंदिरा गांधी विदेश से वापस लौटी तो बहुत गुस्से में थी। इंदिरा गांधी ने मेनका से कहा कि तुमसे कहा था कि लखनऊ में मत बोलना, पर तुमने अपनी मनमर्जी की। यहाँ से निकल जाओ, इसी क्षण ये घर छोड़ दो, जाओ अपनी माँ के घर पर रहो। इसके जवाब में मेनका गांधी ने कहा कि मैं घर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी का सख्त रुख देखकर मेनका गांधी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सामान पैक करने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी सुनकर और आग बबूला हो गई और उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम कोई भी सामान बाहर लेकर नहीं जाओगी। मेनका गांधी डर के मारे कांपने लगी थी। उन्होंने अपने कमरे से अपनी बहन अंबिका को फोन किया। इसी बीच इसकी जानकारी मीडिया को लग गई और आधी रात प्रधानमंत्री आवास के बाहर देश की मीडिया खड़ी हो गई। जेवियर मोरो ने अपनी किताब रेड साड़ी में आगे लिखा है, इंदिरा गांधी 2 साल के वरुण को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन मेनका गांधी ने तब साफ कर दिया था कि मैं अपने बेटे के बिना इस घर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। रात के 11 बज चुके थे। मेनका अपने 2 साल के बेटे वरुण को लेकर हमेशा के लिए गांधी परिवार को छोड़कर निकल गई। 29 मार्च 1982 को हर अखबार की ये पहली खबर थी। गांधी परिवार ने तो घर से निकाल दिया, लेकिन मेनका गांधी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और 25 साल की उम्र में ही चट्टान की तरह मुकाबला करती रही। गांधी परिवार से अलग होने के बाद भी मेनका गांधी राजनीति में कामयाब नेता बनी और अपने बेटे वरुण गांधी को भी इस काबिल बनाया। क्या आपको भी लगता है कि मेनका और वरुण गांधी के साथ बहुत गलत हुआ था? और इसकी वजह आप किसे मानते हैं, इंदिरा गांधी को या फिर सोनिया गांधी को? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए रिपोर्ट।